बस स्वार्थ का दुनिया है, स्वार्थ का संसार है। कहते हैं हमारा देश, हमारा देश कहने से क्या होता है, छोड़ के तो आएंगे ना स्वार्थ के कारण। माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं लोग, फिर देश प्रांत कौन सी बड़ी बात है। प्रत्येक वहां जितने तिर्यंश पक्षी थे सब उस पेड़ को छोड़ के चले जाने लगे। क्यों? फल मिलना बंद हो गए, पत्तियां टूट गई तो छाव बंद हो गई। अब पूरा खुले आसमान पे क्या बैठता, ऐसी स्थिति है। सचिन भैया, जब तक हरे भरे हो तब तक हर कोई हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करने आ जाएगा। जिस दिन संकट में होंगे उस दिन कोई पूछने तक नहीं आएगा, नहीं आएगा। करके देखना अनुभव। जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी एक आदमी का फोन नहीं आएगा, और जरूरत नहीं होगी तो 10 बार विश करने के लिए फोन आएगा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, 50 फोन आएंगे। जब तुम्हारे पास मोबाइल होता है सब कुछ होता है। जिस दिन पता चल जाए कि तुम्हें बहुत बड़ा किसी का कर्जा चुकाना है, उस दिन से पता चल जाएगा किसी का फोन आना बंद हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? करो, अनुभव करो। बदल जाती है दुनिया, अपना रंग बदल जाती है, फिर भी हम उसके लिए मर रहे हैं। समझो, हरे वृक्ष पर तोता बैठा, हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बहारी। हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बहारी। सूख गया तरवर, सूख गया तरवर, उड़ गया तोता, छिन में प्रीत विसारी। क्षण में प्रीत भूल जाता है। हरे वृक्ष पर तोता बैठा। सूखे पे मिलते हैं, धोखे से कभी कौवे ही मिलते हैं, बाकी कोई तिर्यंश नहीं मिलता। बस ऐसा ही है, जब तक हरे भरे हो पुण्य से तब हर व्यक्ति तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता हुआ मिल जाएगा। जिस दिन जैनु भैया तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, धन कम हो जाएगा, कोई देखने भी नहीं आएगा, तुम्हारा मित्र मंडल भी बदल जाएगा। हाँ ऐसा है, सत्यता है। इस संसार की असारता की बात चिंता करो, चिंतन करो। नच प्रमदा, किसी प्रमदा का, महिला का, स्त्री का, किसी दूसरे का चिंतन नहीं करो। वे सब कुछ धोखेबाज है। जितने बैठे सब धोखेबाज है। माता पिता को तो धोखा दे के आ गए माँ। जिसने जन्म देकर छोटे से बड़ा किया था, सब कुछ दिया था, उसको धोखा दे के आ गए। नहीं दिया। उन माता पिता को हम छोड़ के चले जाते हैं एक के चक्कर के पीछे, एक को अपना बनाने के पीछे। मैंने जिसने धर्म दिया, जन्म दिया, उन सबको व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। नच प्रमदा, उस प्रमदा का चिंतन मत करो, उस संसार की असारता का चिंतन करो। वह बेचारा बैठा था तोता, भूल नहीं जाना तोता की बात चल रही थी, तोते की बात चल रही थी। वह बैठा था, उसके सभी साथी निकल गए, पर पता नहीं उसको विशेष 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 लगाव था उस एक पेड़ के प्रति। वह सूखने लग गया था, वह भी भीतर सूखने लग गया था। क्यों? वह सोच रहा था हरे भरे के समय में तो सबने साथ दी, जब पेड़ हरा भरा था तो हर कोई रहता था, पर आज उसके साथ कोई नहीं है, मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं। वह पेड़ से उठकर दूसरे पेड़ में जाकर फल भी खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फल भी खाने के लिए वह तैयार नहीं हुआ। जब खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, तो अपने आप सूखना था। अब बिल्कुल पेड़ भी मरने के इसमें था, पूरा नहीं मरा था। पेड़ भी मरने के कगार में था और ये भी मरने के लिए था। वहां से वह स्वर्ग का देव जा रहा था, उसको दया आई। उसने देखा, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि सूखे वृक्ष पर कहीं तोता बैठा है। जब भी तोते को देखना आप हरे वृक्ष पर ही बैठा मिलता है। ये कैसे बैठा है? उसको जिज्ञासा हुई, उसने पूछा जाके कि भाई चला जा, ये तो मर ही रहा है, तू भी क्यों मर रहा है उसके साथ, तू छोड़ के चला जा। कहता नहीं, उसने मेरे जीवन में ऐसे समय में साथ दी है कि मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता।
चाहे उसके साथ में प्राण दे दूं, वह तिर्यंच तो इतनी मैत्री वफादारी निभा सकते हैं, वह श्वान भी बहुत वफादारी निभाता है, पर क्या इंसान संजोग भैया मित्र के साथ इतनी वफादारी? बगल में बैठे हो दो गो ने इसलिए पूछा। नहीं निभाते हम उतनी वफादारी जितनी रवि भैया तिर्यंच निभाता है। हम अपना काम निकालना जानते, मेरा काम हो गया, अब तुम्हारा काम तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है आपके काम से। नहीं, हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है। हमारा ठीक है, अरे सामने वाला रवि भैया कैसे ही हो, हम तो अच्छे हैं, हम तो गड़े कर्जे अच्छे बन सकते हैं, दुनिया कुछ भी करे हम तो अब सबके लिए अच्छे ही बन के रहे। यही तो साधुता है, तभी तो सम्यक प्राप्त होगा। समान बुद्धि नहीं है, समीचीनता नहीं है, तो सम्यक कब होगा, कब कहाँ होगा? सोचो समानता को। वह बेचारे त्रियंच को दया आ गई, उसने कहा मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। वह वही रहा। वो कहता है नहीं, देव ने कहा, तोता कह रहा था कि अब मेरे पंखों में शक्ति नहीं बची कि मैं उड़ के कहीं दूसरे पेड़ तक जाऊं, मैं यही रहूंगा। वो कहता है, देव कहता है चल मैं तुम्हें उठा के वहां पहुंचा देता हूं, मैं रख देता हूं तुम्हें वहां। नहीं, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कहता हाँ बोलो बोलो, मैं कर लूंगा, तू जो कहेगा मैं कर लूंगा, मेरे पास विद्या है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। वो कहता है बोल तेरे लिए क्या करूं, तेरे लिए फल बनवा दूं, तेरे लिए कहीं से कुछ ला के दे दूं? वो कहता है नहीं नहीं, अगर कुछ देना है। कितना अच्छा उत्तर योगेश भैया उस तोते ने दिया। अगर तुम कुछ कर सकते हो, कुछ करना चाहते ही हो, तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा, पर जिस पेड़ पे मैं बैठा हूं, जिसने मुझे जीवन दिया था, जिसने मेरी जीवन भर रक्षा की थी, उसका जीवन तुम वापस दे सकते हो, तो मेरे मित्र के लिए तो कुछ करके बता देना, तो मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। आपसे पूछने आ जाएगा तो आप क्या कहोगे वीरेंद्र भैया? कि पहले मेरे जेब भर देना, मेरी तिजोरी भर देना, फिर पड़ोसी की। अपने प्राणों की नहीं, उसे पता था जैसे उस पेड़ हरा भरा हो जाएगा, फिर फल आ जाएंगे, मैं फल का खा के मैं फिर जीवन अपना आगे बढ़ा लूंगा। ऐसा हर कोई नहीं देता, ऐसा हर कोई नहीं रहता। तिर्यंच तो रहते हैं, पर इंसानों से ऐसी उम्मीद करना भी मत, क्योंकि काली खोपड़ी है ना, काली खोपड़ी है, धीरे से सफेद भी हो जाती है। तो छाबड़ा जी, धीरे से सफेद हो जाती है तो धीरे से हम छुप के काला करके आ जाते हैं। तुमने खोपड़ी को काला नहीं किया, भीतर काली मां थी, वो तुम्हारे ऊपर दिखने लग गई। संसार की असारता का चिंतन करो, प्रमदा धन संपत्ति आदि का नहीं। प्रमदा शब्द बहुत सोच समझ कर राजर्षि अमोघवर्ष महाराज ने लिखा है। प्रमदा जो प्रकृष्ट मद को उत्पन्न करती है, वह प्रमदा। मद आता है देखकर ही, वह भी प्रकृष्ट उत्कृष्ट, इसलिए लिख दिया प्रमदा। प्रमदा लिख दिया। महिला मंडल है ना आप लोगों का, वासिम के कितने सारे महिला मंडल है, सास का अलग, बहू का अलग, कन्या का अलग, बेटी का अलग, इसका अलग, कितने सारे महिला मंडल है। हाँ, आचार्यों ने सब शब्दों की व्याख्या की है। रवि भैया मैं तो बोलता नहीं हूं मां, आचार्यों ने लिखा महिला, जो मोक्ष महल को हिला दे वह महिला। महिला महल को हिला दे, मोक्ष महल को, घर के तो हिलता ही है वो बात अलग है, मोक्ष महल की कह रहा है। जो मोक्ष महल को हिला दे वह महिला है। आपके घर तो नहीं हिलते होंगे ना, हमने इसलिए अच्छे मजबूत बना के रखे महाराज जी, हिलते नहीं। महिला, हाँ बाद में महिला, पहले सभी महिलाएं नहीं हो सकते, कह सकते महाराज जी सभी महिलाएं नहीं होती, कुछ कुमारी होती। हाँ कुमारी, हरीश भैया कुमारी, जो मरण कराती है वह कुमारी होती है। कुमारी,
कुमरण कराने वाली, मरण सदमरण नहीं होगा। किसी कुमारी प्रमदा महिला के चक्कर में पड़ोगे तो छोड़ना ही पड़ेगा, तब समाधि मरण हो पाएगा, नहीं तो कुमरण हो जाएगा। कुमारी प्रमदा महिला, हम तो अबला है महाराज जी, हम तो 65% वाले हैं, 50% वाले, हम अबला है। अबला नहीं है, अबला नहीं है, पर अबला भी नाम इतने अच्छे से छावड़ा जी लिखा है। अबला स्वयं नहीं है, जो दूसरे के सामने जाकर दूसरे को अबला कर देती है वह अबला होती है। अबला मन से नहीं कह रहा हूं, लिखा है ऐसा। मैं तो माँ आपको बुरा नहीं मानना, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना, मैं तो माँ कहता हूं ना। मैंने कहा क्या कुछ? मैं कुछ भी किसी को कुछ नहीं कहता हूं, बिल्कुल कुछ नहीं कहता हूं, पर जो लिखा है वो बताना पड़ेगा ना। मैं तो माँ कहता हूं, माँ से ऐसा कोई कहता है क्या? मैं तो माँ कहता हूं। अब वो जो लिखा है आचार्यों ने, वो तो कहना जरूरी था। आचार्य ने कहा कि प्रमदा के पीछे नहीं लगो, वह चिंतन करना है तो संसार का करो। हाँ, ऐसा कहीं पढ़ा था, समय तो हो गया है पर आपके काम में आ जाएगा रवि भैया। कहीं पढ़ा था, नारी नशावे 3 गुण, नारी नशावे 3 गुण, जो नरक के पास हो, नर के पास होए। नारी नशावे 3 गुण, जो नर के पास होए, भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके ना कोई। भक्ति मुक्ति और निज ध्यान में बैठ सके ना कोई। ऐसा कहीं पढ़ा था, लिखा था, वो मैंने सुना है। मेरे पास कुछ नहीं है माँ, मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ, बुरा नहीं मानना, मैं माँ कहता हूँ। पर अब जो है सो, जो है सो बोल दो ना, जो है सो है, क्यों डरते हो? जो है सो है। बदल करोगे तो तुम भी पुरुष बन जाओगे। मात्र द्रव्य भेष की बात नहीं चल रही है, भावों से भी समझ लेना। भाव वेद की भी आगम में व्याख्या है। नहीं तो भेष तो बने रहेंगे पुरुषों के, और भाव न के रहेंगे तो काम नहीं होगा। जाओ, समय की भी असारता है, हो गया समय हरीश भैया 10:10। बस पता नहीं कल यहाँ मिलेंगे कि और कहीं मिलेंगे, पता नहीं कल कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे कि और कहीं वहाँ मिलेंगे। हाँ, पता नहीं। संसार में किसी का भरोसा नहीं है, माना कल का ना पल का। कर ले ध्यान जरा सा, नहीं है भरोसा। अभी बैठे पंडित जी, कल ले जाएंगे वहां पर बड़े पंडाल में, बड़ा हो रहा है ना, बड़ा होता है। दीपक की लो, कल बताया था ना, ऐसी स्थिति है, ऐसी ही स्थिति है संसार की। उस संसार की असारता के बारे में सोचो, संसार की असारता के बारे में सोचो। कम से कम उस प्रमदा को छोड़कर अपने बारे में कभी चिंतन करो। कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, स्वार्थ की दुनिया है। पर दुनिया तो स्वार्थी है, मैं तो निस्वार्थी हो सकता हूँ। अगर ऐसा ही कहते रहेंगे कि स्वार्थी है, स्वार्थी है, स्वार्थी है, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? अगर मुझे कल्याण करना है तो मुझे उस स्वार्थी दुनिया से अपने स्वयं के निस्वार्थी आत्मा को समझना, तो ही काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं। जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ, आगे प्रश्न पूछ रहे का प्रेयसी, कल आना, प्रेयसी की बात करेंगे आचार्य महाराज जी। आचार्य भगवान ने लिखा है, मैं तो नहीं लिखता हूँ। देखो, अच्छा भी लिखा है तो उनने ही लिखा है, बुरा ही लिखा है तो उनने लिखा है। मैं तो बस तो ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाता हूँ बस, और मेरा काम क्या है? दुभाषी होते हैं ना ट्रांसलेटर, बस वैसे ही ट्रांसलेटर हूँ। उनने बस संस्कृत भाषा में लिख दिया है, मैं मात्र उसको ही विस्तार रूप से उस हिंदी भाषा में आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। आओगे ना कल? कल आओगे ना संजोग भैया? ऐसे ही आना 9:45 बजे तक। प्रेयसी की बात है, समय पे आ जाना। प्रेयसी की बात बताने वाले हैं। हाँ पंडित जी, आपका काम तो होता रहेगा, पर जिनवाणी में खंड नहीं होना चाहिए।
समय समय पर जिनवाणी भी वो भी देखना है, नहीं तो ऐसा मत करना उसमें गए नहीं महाराज हमें तो बस प्रवचन सुनने हैं। वह भगवान के बनने की वह प्रैक्टिकल विधि हमें समझनी है। हाँ, हमने 6 महीने तक वह रत्नों की बाहर वर्षा होती है, 6 महीने तक यहाँ उन वासिम वालों ने इतनी जिनवाणी सुन ली है कि भगवान स्वयं से, सुनिए ना जीतू भैया, स्वयं से स्वयंभू की यात्रा हमने सुनी है। अब स्वयं से स्वयंभू की यात्रा प्रैक्टिकल रूप में हमें 2-2 बार देखने के लिए मिलने वाली। हाँ, थ्योरी पढ़ ली 6 महीने हमने, वो जिनवाणी के रत्नों को ग्रहण कर लिया। अब उस जिसको ग्रहण कर लिया है उस रत्नों को, जो जिनवाणी को मैंने सुन के रखा है, अब क्या करना है, उसी का प्रैक्टिकल भी एग्जाम होती है ना अनिकेत। थ्योरी तो हो गई पर स्कोरिंग किस में होता है, प्रैक्टिकल में होता है। थोड़ा सा ही 1-2 घंटे का होता है प्रैक्टिकल, पर सबसे अधिक स्कोरिंग उसी में होती है। 6 महीने माँ जो थ्योरी पढ़ी है कल कर लेना चर्चा, माँ कल कर लेना चर्चा। थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल स्कोरिंग करना है, भगवान बनना है। तो पत्थर से तो भगवान बन जाएंगे और वासिम वाले भगवान बनने नहीं पहुंचेंगे तो फिर क्या मतलब होगा। सब प्रकार के विकल्प छोड़कर हमें मात्र उस भगवान बनने की कला जो हमने सीखी है, समझी है, उसको कैसे बनाया जाता है उसको देखने के लिए कल पुनः समय पर नहीं आओगे ना? कौन कौन नहीं आएगा? कौन कौन नहीं आएगा? सचिन भैया नहीं आओगे? भगवान बनना है तो भगवान बनने की कला को भी सीखना। करेंगे पल पुनः समय पे। लोग कह रहे थे महाराज जी 10-10 दिन है, अब 10 दिन दुकान कैसे बंद करेंगे रवि भैया। हाँ, लोग कह रहे थे महाराज जी 2-5-4 दिन होता तो हम फिर भी विचार करते, करना कुछ नहीं था पर कह रहे थे महाराज जी 4-5 दिन होता तो विचार करते। अरे लोगों को ये समझ में नहीं आया, 5 दिन दुकान में 2 व्यक्ति बैठते हैं तो सचिन भैया 5 दिन बैठेंगे, 5 दिन हरीश भैया बैठेंगे, बस दोनों को भी देखने मिल जाए इसलिए 2-2 पंचकलनक रखे। समझते नहीं है लोग, ज्ञानी है ये आसिम वाले। घर के किसी सदस्य का ना छूटे, एक दिन देवरानी घर में, दूसरे दिन जेठानी वहां पर, दोनों का काम हो गया, दोनों ने पंचकलनक देख लिया, दोनों मिलकर पंचकलनक मनाएंगे। पॉजिटिव सोचना पड़ता है, उल्टे सोचने वाले और कहने वाले तो होते ही है। हम अपने ही बारे में अच्छा सोचे तो अच्छा हो पाएगा। करेंगे समय पर पुनः समय की चर्चा। पर कल प्रेयसी से मिलेंगे, कल प्रेयसी से मिलने के लिए समय पे आ जाना। अभी बातें करोगे फिर 10 दिन वहां क्या करोगे, अभी हमारी सुन लो, फिर बाद में वहां बैठे बातें ही करनी है। ठीक है, करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो।